हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं हिंदी साहित्य की मुख्य पुस्तकें। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट ये क्लास रहेगी और बिल्कुल ट्रिक से करेंगे हम याद, ताकि आपको सारी की सारी बुक याद हो जाएं। वैसे तो आपको ये कहीं भी लिखी हुई मिल जाएगी, तो आप देख लीजिएगा, पर याद नहीं होंगी। तो यहाँ से हम जो याद करेंगे तो साथ साथ लर्न हो जाएंगी। 1 से 2 बार अगर वीडियो आपने देख ली तो आप कभी नहीं भूलोगे। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। हिंदी साहित्य की मुख्य पुस्तकें। पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो ये जो है, यह जो पृथ्वीराज रासो है, यह किसने लिखी थी? चंद्रबरदाई ने। किसने? चंद्रबरदाई ने। जैसे पृथ्वी है, यहाँ पर एक पृथ्वी शब्द है और यहाँ पर एक चंद्र है। चांद और पृथ्वी दोनों एक साथ रहते हैं, तो चंद्र और पृथ्वी, इस तरह याद रखना आप। बीजक। बीजक कबीर दास। बीजक कबीर दास। और इसको कैसे याद रखोगे? बीज बीर। बीज बीर। बीज बीर बीजक कबीर दास। और यहाँ है पद्मावत। पद्मावत किसने लिखी है? ये मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मा मलिक। पद्मा मलिक मोहम्मद जायसी। रामचरितमानस, ये है किसने लिखी है? राम जी ने तुलसी को श्राप से मुक्त किया था। रामचरितमानस। राम तुलसी रामचरितमानस तुलसीदास। विनय पत्रिका। विनय पत्रिका तुलसीदास। विनय तुलसी राम तुलसी विनय तुलसीदास। कवितावली। कवितावली है, यह भी तुलसीदास आएगा। तो कविता, यह भी नाम है एक, राम भी नाम है, विनय भी नाम है, कविता भी नाम है। ये सारे तुलसी से संबंधित है, तुलसीदास द्वारा। दोहावली, यह है दोहावली तुलसीदास। दोहावली यह भी है तुलसीदास द्वारा लिखित। प्रिमल। प्रिमल, यह प्रिमल जो है, यह है सूर्यकांत त्रिपाठी। सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा प्रिमल लिखी गई। प्रिमल सूर्यकांत त्रिपाठी। जूही की कली। जूही की कली, यह भी सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा लिखी गई। और जैसे कली होती है, जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तभी खिलती है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी जूही की कली, ऐसे याद रख लीजिए। अनामिका गुंजन। अनामिका गुंजन है, यह निराला के द्वारा। अनामिका गुंजन है निराला। अनामिका गुंजन है निराला के द्वारा लिखित। और यहाँ पर ये 3 पुस्तकें हैं फ्रेंड्स, ये सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखित है। सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा। ज्योत्सना युगवाणी और चिदम्बरा। ज्योत्सना युगवाणी और चिदम्बरा, ये तीनों के तीनों हैं सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित। और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 के विजेता रहे हैं। सुमित्रा नंदन पंत जो हैं, ये रहे हैं भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 के विजेता। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत कोई औरत नहीं है, ये हैं एक बहुत अच्छा उपन्यास लिखने वाले। तो सुमित्रा नंदन पंत ये भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले साहित्यकार हैं। 1968 में ये विजेता बने थे। ज्योत्सना युगवाणी और चिदम्बरा इन्होंने लिखी। सूरसागर सूरदास के द्वारा। सूर, यहाँ से आप याद रख लीजिए, सूरसागर सूरदास। साहित्य लहरी भी सूरदास जी के द्वारा लिखित है। सूर और साहित्य लहरी जो भी हैं, दोनों सूरदास के द्वारा रचित हैं। सुदामा चरित्र है, यह किसके द्वारा रचित है? यह है नरोत्तम दास। सुदामा थे, दास थे, श्री कृष्ण जी के भक्त थे। तो यहाँ पर सुदामा दास से आप याद कर लीजिए। नरोत्तम एक उत्तम व्यक्ति थे, नरोत्तम। सुदामा चरित्र। रामचंद्रिका, यह किसके द्वारा? रामचंद्रिका केशवदास। रामचंद्रिका केशवदास। राम केशव ऐसे याद रख लीजिए। सतसई बिहाई।
ऐसे याद रख सकते हो इसको। प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास मतलब प्रिय, प्यारा प्रवास मतलब रहने का स्थान। कौन सा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय। ऐसे आप ये नाम याद रख सकते हो क्योंकि अयोध्या में अभी श्री राम जी का मंदिर बना है, तो प्रिय प्रवास है श्री राम जी का अयोध्या सिंह उपाध्याय। आगे चलते हैं। यशोधरा, यशोधरा है ये है मैथिली शरण गुप्त, यशोधरा है मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित, यशोधरा है मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित। भारत भारती ये भी मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। यशोधरा और भारत भारती दोनों के दोनों मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित हैं। कामायनी, कामायनी जयशंकर प्रसाद, कामायनी जो लिखी गई है यह जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। कामायनी जयशंकर प्रसाद, जो काम करता है उसकी जय होती है, यानी जो अच्छा काम करता है उसकी जय होती है। कामायनी जयशंकर प्रसाद। आंसू, आंसू, आंसू भी है जयशंकर प्रसाद जी की, आंसू भी किसने लिखी है? जयशंकर प्रसाद जी ने। स्कंद गुप्त ये भी जयशंकर प्रसाद जी की हैं। अजातशत्रु भी जयशंकर प्रसाद की हैं। तो इन तीनों चारों को एक साथ याद रख सकते हो आप, एक दूसरे से इंटर रिलेट कर कर याद रख सकते हो। कामायनी, आंसू, स्कंद गुप्त, अजातशत्रु। ठीक है, कामायनी, आंसू, स्कंद गुप्त, अजातशत्रु। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, सड़क के से सड़क तक धूमिल, अमृत और विष। यह है अमृत, अमृत और विष आ गया तो अमृत लाल जी के द्वारा रचित है। और यहाँ पर सिंदूर की होली, यह लक्ष्मी नारायण असक के द्वारा रचित है। सिंदूर, सिंदूर लक्ष्मी मैया को चढ़ाते हैं, तो सिंदूर की होली लक्ष्मी और नारायण, लक्ष्मी नारायण दोनों एक साथ आते हैं, तो सिंदूर की होली इनके द्वारा रचित है। जय पराजय, जय पराजय, जय होना और पराजित होना, ये लिखी है उपेंद्रनाथ अस्क, उपेंद्रनाथ असक के द्वारा। आगे चलते हैं। चंद्रकांत संतति, ये है देवकी नंदन खत्री, चंद्र खत्री, चंद्रकांता ये है संतति देवकी नंद खत्री। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी ये कुछ पुस्तकें हो चुकी हैं और हमारी कुछ और पुस्तकें बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे ये वाली। और यहाँ पर बिल्कुल मेन हैं यहाँ पर जो कि बार बार पेपर में रिपीट होती रहती हैं। आप किसी भी जॉब लेवल के पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आएगा। 201% यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, मीन्स ये आपको सारे लर्न हो गए होंगे। जो पुस्तकें हैं किसके द्वारा रचित हैं, यहाँ पर हमने ट्रिक से की हैं ताकि लंबे समय तक आप याद रख सको, और इसको 1 से 2 बार देख लोगे तो आपको ये बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी, ताकि आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो। इसीलिए ये 1 से 2 बार आप ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। नेक्स्ट पार्ट करेंगे इसका कल हम ट्रिक से ही करेंगे, ये सारी कंप्लीट हो जाएंगी। बाय बाय, गुड नाइट।